जय माँ भवानी, सीताराम आप सभी को। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। माँ भगवती, माँ भवानी, माँ आदिशक्ति, माँ जगदम्बा की कृपा आप सभी के ऊपर बरस रही होगी और निरंतर बरस रही होगी। तो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल महादेवी में। तो आज जानकारी लेके आए हैं नेगेटिविटी के विषय में कि जैसे कि अमावस आ रही है और ठीक अगले दिन माँ भगवती का आगमन हो रहा है। माँ आदिशक्ति के नवरात्र आ रहे हैं और नवरात्र जो होता है सिद्धि साधनाओं का समय होता है, माँ भगवती की सेवा का समय होता है, माँ की साधना का समय होता है, आराधना का समय होता है। तो ऐसे में उससे पहले जो अमावस्या आपको पड़ रही है, उस अमावस्या को आपके घर में जो भी नकारात्मक शक्ति है उसको निकाल लें। और उसको निकालने के लिए ही हम आपके लिए उपाय लेके आए हैं। उपाय को ध्यान से सुने, ध्यान पूर्वक उसको सुने और उसका पालन भी करें। यदि आपके घर में समस्या है या कोई बीमार है या धन से संबंधित भी कोई भी समस्या है या फिर आपके शरीर में कष्ट है, घर में परेशानी है, कलेश रहता है या आपको किसी भी प्रकार से लगता है कि हाँ आपके घर में कोई भी नकारात्मक शक्ति का वास है या फिर इस समय कोई नकारात्मक शक्ति आपके आसपास आ चुकी है, आपको अपने घर में गंदी स्मेल आती है, आपको रातों में नींद नहीं आती है, शरीर में झटके लगते हैं, तो आप ये उपाय कर सकते हैं। अगर आपको थोड़ा भी डाउट है कि हाँ आपके घर में या आपके ऊपर किसी नकारात्मक शक्ति का वास है या कोई नकारात्मक शक्ति कहीं से आ गई है या लग गई है, तो आप उसके लिए ये उपाय ज़रूर करें। सर्वपित्र अमावस्या एक ऐसा उपाय है कि जब आप इस उपाय को करते हैं तो तुरंत ये फलित होता है, क्योंकि अगले दिन माँ भगवती का आगमन हो जाता है। वैसे तो जब माँ आती है तो सभी नकारात्मक शक्तियों को भस्म कर ही देती हैं, लेकिन फिर भी आपका कर्तव्य बनता है कि माँ के आगमन से पहले आप अपने घर की और अपने अंदर की सारी नकारात्मक शक्तियों का नाश कर दें, ताकि जब माँ भगवती, माँ आदिशक्ति का आगमन हो, जब माँ के नवरात्र आए, तो आपका मन पूजा पाठ में बहुत अच्छे से लगे, माँ की आराधना में आपका मन लगे, आपका मन इधर उधर ना भटके। तो इसलिए आपके घर में जो भी नकारात्मक शक्ति है आप उसको पहले ही उसको घर से बाहर कर दें। तो उसके लिए आपको करना क्या है कि सर्वपित्र अमावस्या वाले दिन आपको एक नारियल लेके आना है, जो कि पानी वाला नारियल रहेगा। आपको पानी वाला नारियल लेके आना है। उस नारियल में माँ भगवती, माँ आदिशक्ति, महाकाली का आपको आह्वान करना है। महाकाली से आपको प्रार्थना करनी है, महाकाली से आपको विनती करनी है कि आपके घर में जो भी नकारात्मक शक्ति है, किसी ने भेजी है या किसी ने क्रिया की है या नज़र लगी हुई है या श्राप लगा हुआ है या कोई भी बद्दुआ आपको लगी हुई है या किसी भी प्रकार का कोई भी दोष है या किसी भी प्रकार की नकारात्मक शक्ति है, तो हे माँ भगवती, हे माँ महाकाली, हे माँ काली, हे माँ भवानी, आप मेरे घर की, मेरे अंदर की, मेरे परिवार के सदस्य पे या किसी के भी ऊपर कोई भी नकारात्मक शक्ति है, तो हे माँ भगवती आप उसको इस नारियल पे लाकर नष्ट करने की कृपा करें। तो इस तरीके से आपको माँ भगवती से प्रार्थना करनी है। अमावस्या के दिन आपको ये प्रार्थना करनी है और ये नारियल आपको 3 बजे के बाद अपने घर में ला तो आप 3 बजे से पहले सकते हैं, लेकिन इसका जो विसर्जन होगा वो 3 बजे के बाद ही होगा। तो आपको उस नारियल पे प्रार्थना करनी है और जितने भी परिवार के सदस्य हैं सबके ऊपर से ये नारियल 7 बार उतारना है। एंटी क्लॉकवाइज आपको ये नारियल उतारना है। जो भी व्यक्ति, घर का कोई भी एक सदस्य इस जिम्मेदारी को ले सकता है, इस नारियल को उतार सकता है। तो जितने भी परिवार के सदस्य हैं आप उनको एक साथ बिठाएं, उनके ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज 7 बार उस नारियल को उतारें। उसके बाद में आप उस नारियल को पूरे घर में घुमाएं, वॉशरूम को छोड़ के और मंदिर को छोड़ के, ठीक है। तो आप उस नारियल को पूरे घर में घुमाएं। उसके बाद में जब आप परिवार वालों के ऊपर घुमा लेते हैं, पूरे घर में घुमा लेते हैं, उसके बाद में आपको ये नारियल अपने सर से भी घुमाना है। अपने सर से भी आपको ये 7 बार ही घुमाना है, एंटी क्लॉकवाइज ही घुमाना है और फिर उतारने के बाद में इस नारियल का आपको बहते जल में विसर्जन करना है। और ये कार्य आपको सर्वपित्र अमावस्या वाले दिन ही करना है। तो ये उपाय करने से काफ़ी हद तक आपके घर की नकारात्मक शक्ति और आपके अंदर की नकारात्मक शक्ति को बाहर निकालने का आपको एक अवसर मिलता है। तो जो सर्वपित्र अमावस्या है इसमें ये उपाय करेंगे तो ये तुरंत फलदायी होगा, क्योंकि उसके तुरंत ठीक अगले दिन माँ भगवती का आगमन हो रहा है, जो कि बहुत ही सकारात्मक शक्तियों का आगमन होगा।
तो जब आप अपने घर से नकारात्मक शक्ति को बाहर निकाल देते हैं और जब माँ भगवती का आगमन होगा तो उस समय सकारात्मक ऊर्जा ही आपके चारों तरफ वास करेगी। तो आप जितना हो सके सकारात्मक ऊर्जाओं को माँ भगवती से मांगे, अपने आप को पॉजिटिव रखें। तो ये था अमावस्या का उपाय। ये उपाय आपको ज़रूर से कर लेना है ताकि आपके शरीर के जो कष्ट हैं, घर के जो कष्ट हैं वो दूर हो जाएं और माँ भगवती आपके ऊपर अपार कृपा बरसाए। तो आशा करते हैं आपको हमारा ये बताया हुआ उपाय पसंद आया होगा। तो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, कमेंट में जय माता दी ज़रूर लिखें। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में अगली जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय माँ भवानी, सीताराम।